फ्रेंड्स, आज हमारे साथ वरुण अग्रवाल जी हैं दिल्ली से और मो बैटरी के फाउंडर हैं और 2019 में ये ब्रांड लॉन्च किया था। मैं से पार्ट ऑफिसर रहा हूँ आपके इस मोबिया लाइव एक्सपो के अंदर। हमारी 2 इयर्स पहले भी मेरे यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से इनका देखा रहेगा। लेकिन सच्चे ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी और दिल के बहुत अच्छे एनर्जेटिक इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर करोल बाग के अंदर इनका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो लास्ट 20 ईयर्स से रिपेयर सर्विस से ही जुड़े हुए हैं। बट ये जो बैटरी मैन्युफैक्चर, ये लास्ट 2019 से आई थिंक 5 to 6 ईयर्स इसमें भी हो गया। ऑल इंडिया में इनकी बैटरी आपने यूज़ की रहेगी और बहुत ही बड़ी ब्रांड है आज इंडिया के अंदर। क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस भी इनका रीजनेबल है, यानी कॉम्पिटिटिव। आप अगर बैटरी इनसे यूज़ किए हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, एक बार ज़रूर मुझे कमेंट्स करके भी बताइए। और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखते हैं और इस इंडस्ट्री को और अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच पहले तो आने के लिए। थैंक यू प्रकाश जी, और थैंक यू सो इस मच। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100+ एम्प्लॉय काम करते हैं। सच्ची टैलेंटेड पर्सनैलिटी आज हमारे पॉडकास्ट में है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, हो सके तो अपने टेक्नीशियन फ्रेंड्स के साथ। मोबिया लाइव एक्सपो के अंदर क्यों आना चाहते हैं और क्यों आना चाहिए। बट ये सर, ये दिल्ली के अंदर सेकंड टाइम अभी मोबिया लाइव एक्सपो हम करवा रहे हैं। और पहले तो आपका ये कहाँ से, आप तो हमारे बाजू में इंस्टॉल लगा के बैठे थे, अभी ये मोबाइल लाइव के पार्ट बन के आ गए हैं और आज हमें इनवाइट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। ये मेरा शायद वन ऑफ फर्स्ट या सेकंड पॉडकास्ट होगा और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और मुझे आपसे बात करके और आपकी पर्सनैलिटी से और आप जैसे लोगों से बात करके मेरे को बहुत बढ़िया लगता है सर। थैंक यू सो मच। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा बेसिकली अपने बारे में थोड़ा सा, और मैं उसको ऐड ऑन कर लूँ जो आपने बोला। बिल्कुल। बेसिकली मेरा नाम वरुण अग्रवाल है और हम इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से, बैटरी इंडस्ट्री से, मैं रिपेयरिंग इंडस्ट्री से नहीं हूँ, प्योर हम बैटरी इंडस्ट्री से है। बट रिपेयरिंग वालों को आपकी ज़रूरत रहती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा आपने। रोज़ याद करना पड़ता है। बिल्कुल याद करना पड़ता है और हम चाहते हैं याद करते रहे राइट टाइम। थैंक यू सो मच। तो पिछले 20 सालों से हम बैटरीज बना रहे हैं और इससे पहले हमने पिछले 12 से 13 साल हमने OEM में काम करा था, दूसरों के ब्रांडों में बना के देते थे। बट 2019 में हमने देखा कि रिटेलर के अंदर एक चैलेंज आ रहा था, उनको अच्छी क्वालिटी की अच्छी बैटरीज नहीं मिल रही थी। और हमने देखा कि एक लाइव इंसिडेंट भी है मेरे सामने कि एक रिक्शे वाला जो था एक दुकानदार से लड़ाई कर रहा था। तो मैं उन दिनों हम OEM का काम करते थे, 2018 की बात है ये। तो अचानक मैं रुका तो मैंने देखा लड़ाई कर रहे थे, तो उसने बताया रिक्शे वाले ने कि वो तीसरी बार बैटरी ले गया। मैंने रिक्शे वाले को पूछा भाई क्या हुआ एग्जैक्टली। 3 टाइम वो कह रहा मैं तीसरी बार बैटरी ले गया और हर बार मेरे को बैटरी गलत मिल जाती है और ये बैटरी 2 बार मेरी ख़राब हो गई है और ये मेरे को पैसे रिटर्न नहीं दे रहे। और फिर मैंने अपनी जेब से उनको पैसे दिए और उनको एक और बैटरी दी कि आप इनको एक और बैटरी दी। दुकानदार ने बोला नहीं, मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका और मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा आपकी बैटरी ख़राब है तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, पीछे से ऐसी बैटरी आ रही है तो हम ऐसी देंगे। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, वो रिक्शे वाला था, मजबूर आदमी था, उसको अपनी व्यवहार से बात करना था। तो मैंने अपने पैसे दे के उनको कहा कि आप ले लीजिए। बट दैट टाइम रात को मैं सो नहीं पाया बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरे माइंड में चलती रही कि यार ये अगर एक रिक्शे वाले को एक प्रॉब्लम है और वो नया मोबाइल नहीं खरीद सकता, उसके बाद चैलेंज है, उसके बाद मनी का चैलेंज होगा, वो मोबाइल नहीं खरीद पा रहा, ऐसे इस तरह के कितने लोग होंगे। सो जैसे ही ये जब पूरा इंसिडेंट मेरे माइंड में आया तो बीइंग ए इंडस्ट्री लीडर, हम उस समय बैटरी के इंडस्ट्री लीडर थे क्योंकि हमारा इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स जैसे बड़ी बड़े ब्रांडों को हम बैटरी सप्लाई करते थे। बट उस समय ही ये एक डाउनफॉल आया था बिकॉज आपने देखा होगा जैसे चाइनीज़ ब्रांड आए थे या 2016 का डीमोनेटाइजेशन आया तो अचानक ये ब्रांड सारे कोलैप्स कर गए क्योंकि चाइनीज़ आ गए थे। तो उस समय चाइनीज़ वेंडरों ने, चाइनीज़ ब्रांड ने चाइनीज़ वेंडरों को एक्वायर करा। तो हम हमारे ऑफ कोर्स क्योंकि जब हम उनको सप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास भी एक डिसहार्टेड पॉइंट आया, हमारे को भी एक बैकवर्ड देखना पड़ा। बट चूँकि हम इंडस्ट्री लीडर थे तो हमने रियलाइज़ करा ये प्रॉब्लम अगर आप प्राइमरी मार्केट में नहीं है तो सेकेंडरी मार्केट में तो स्टिल ये प्रॉब्लम है। तो फिर मो बैटरी का जन्म हुआ 2019 के अंदर। मैंने ब्रांड लॉन्च करा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल बेस में और आज हमारा ऑलमोस्ट हमारा ऑल ओवर इंडिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी, दमनदीप से नागालैंड, सब जगह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है और एक वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टैब्लिश ब्रांड है हम आज की डेट में। सुपर। और मैं पिछले कई सालों से
हमारे को बैटरी का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। और मोबिया लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा। 2023 के अंदर इंस्टॉल था आपका? हमारा भी स्टॉल हमने लगाया था, जैसे आपने लगाया था। और मैं अच्छी तरह मालूम है मेरे को, परविंदर जी आए थे हमारे पास ओके। और हमारे मलिक भाई आए थे। इनका नेचर इतना प्यारा था, मुझे बहुत प्यारा नेचर लगा। और नहीं है वो रियल में प्यारा, जैसे हैं वो दिखते हैं वैसे ही हैं रियल में। लाइक दैट्स सो ट्रू, आपने बिल्कुल मैं सही उनके कहा। साथ 5 to 7 इवेंट ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने कोई मिस नहीं किया है, राइट, कहीं ना कहीं उनका पार्ट रहा हूँ। सच ए जैम पर्सनैलिटी एंड आई रियली लव इट, आई रियली लव इट। तो 2023 के अंदर हमने स्टॉल लगाया। एंड अर्लियर स्टॉल में क्या हुआ वो मैं एक बार इंसिडेंट बताऊंगा, लेकिन इट वाज अ फेबुलस स्टॉल। हमने पिछले 12-15 सालों से हम स्टॉल लगा रहे हैं। ओके मोबाइल कन्वर्जन हो गया, बैटरी एक्सपो हो गया, वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ। ओके। मैं हर जगह एक्सेसरी का एक अलग एक्सपो लगता है, एसेसरीज का All the अलग एक्सपो brand है लगता जिसके है, बैटरी का अलग एक्सपो लगता है, वहाँ हम ऑर्गेनाइज़र हैं। इसी तरह बहुत सारे मल्टीपल हमने लाइफ के अंदर मैंने ऑर्गेनाइज ये जितने भी बूथ होते हैं या स्टॉल होते हैं उसमें रहा हूँ, ऑर्गेनाइज़र भी रहा हूँ हर जगह, अभी भी हूँ। मोबिलिटी के अंदर भी मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, उसके अंदर भी। सो कहने का वो भी मोबाइल से रिलेटेड ही है। सो कहने का मतलब ये है कि एक पूरा एक एक्सपीरियंस है हमारे पास, ये है। सो मैंने क्या देखा 2023 के अंदर, द इंटेंशन वाज सो क्लियर एंड सो करेक्ट। सो व्हाट डिड हैपन कि जो नंबर ऑफ क्राउड था वो मोर देन एक्सपेक्टेड आ गया था। हमने 5,000 का एक्सपेक्ट करा था, बट मोबिया लाइफ में क्या हुआ, मोर देन 5,000 10,000 आ गया। तो आप ये मान के चलिए, कभी भी अगर ऐसा होगा ना जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ सर्टेन नंबर और उससे डबल नंबर आ जाएगा, तो यू विल सी द चैलेंजेस। तो वो चैलेंजेस दिखे। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ सिस्टम एंड प्रोसेस की और सिस्टमेटिक की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस है अभी, लाइक ईच एंड एवरी मैं ईयर देख रहा हूँ लिटिल इंप्रूवमेंट एवरी ईयर हो रहा है। सो इसके बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने थोड़ा सा स्टडी करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, पहले साल भी यही हुआ कि हमने उम्मीद करी 2,000 लोग आएंगे, 5,000 लोग आए, फिर अगले साल 5,000 की उम्मीद करी 10,000 लोग आ गए, फिर अगले साल फिर कुछ उम्मीद करी 7-8,000 9,000 लोग आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आ गए। तो हर साल ऐसा ऐसा होता गया। तो देन आई रियलाइज़ कि यहाँ पे ना इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, हार्ट से एक होता है ना इंसान की जो नीयत है, दैट इज़ वेरी क्लियर कि इंडस्ट्री को बूम करना है, इंडस्ट्री को अपग्रेड करना है, इंडस्ट्री का वेलफेयर देखना है, जो टेक्नीशियन है उसको इम्प्रूव करना है, उसके रिगार्डिंग भी मेरा एक कंसर्न है। तो अपग्रेड करना है, कैसे इंडस्ट्री को अपग्रेड करना है, तो वो इंटेंशन मुझे क्लियर नज़र आ गई थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे फैब्रिकेटर का इश्यूज़ आया, फिर कई चैलेंजेस आए, तो मेरे कुछ सजेशंस आए मलिक जी को और परविंदर जी को। मैंने कुछ सजेशन दिए कि हमारे को फैब्रिकेशन का सेपरेशन होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, ईच एंड एवरी पार्ट का एक पर्सन हो गई, ये तेरा हेडेक है बस। Like, so they like my concept, and somehow the gratitude to Parvinder ji and Malik ji, they before the event they came to me and they talked to me how we can proceed together. So suddenly सारी चीज़ें श्रिंक हो गई। ऑल्सो हर बार ये चीज़ें श्रिंक नहीं होती है, बट आई एम ग्लैड कि इस बार सारी चीज़ें श्रिंक हो गई। और फिर मैंने सोचा कि चलो अगर मैं इसमें जुड़ रहा हूँ तो आई विल कंट्रीब्यूट नॉट ओनली एज ए एग्जीबिटर पॉइंट ऑफ व्यू, हम इंडस्ट्री को भी अपग्रेड करने का सोचेंगे। बिकॉज जो कंज्यूमर आ रहा है, जो डीलर आ रहा है, हमें उसको ये देखना होगा कि वो सेम दुकान लेके बैठा हुआ और सेम उसको ना अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सही सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उसको सही नॉलेज नहीं मिल रही है, सही अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम ऐसा करें, इसको इंटरनेशनल लेके चलते हैं, जहाँ से हम देश विदेश से भी जो टेक्नीशियन है, क्योंकि देखो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है। लगभग इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 400 करोड़ इंटरनेट यूज़र है। तो 400 करोड़ इंटरनेट यूज़र है और लगभग 500 करोड़ मोबाइल यूज़र है। तो मोबाइल यूज़र तो ऑल ओवर वर्ल्ड का नेटवर्क है। और अगर आपके पास मोबाइल है और वो ख़राब हो जाए तो आप सबसे पहले क्या काम कराओ? प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल है। अगर पहले उसको टेक्निकली भी, हाँ रिपेयर, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या बैटरी प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड है, पहले तो इसको ऑन करो, उसके बाद में खाना अच्छा लगेगा। मेरा इससे भी ऊपर एक क्वेश्चन है, मतलब आपके पास अगर मोबाइल खराब है और आपका कुछ काम आ गया तो आप पहले अपना काम निपटाओगे, मोबाइल रिपेयर कराने? पहले रिपेयर करवाएंगे, यानी वो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं जाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स एक पार्ट हो गया है। इसके बिना मुझे लगता है उसके अंदर टिकट देखना है, या मुझे कुछ ओला उबर बुक करना है, आज खाना भी ऑर्डर करना है, सारा इससे कनेक्टेड है। लाइक दैट्स ट्रू। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने में अगर 20 मिनट लगेगा तब तक उसका दिमाग खराब हो जाए, हो क्या रहा है ये। लाइक सो नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड, पहले ना 3 चीज़ें होती थी लाइफ के अंदर जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान। आज रोटी कपड़ा मकान प्लस मोबाइल हो गया है। तो मोबाइल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट देन द लाइफ। सो हम देखा कि ना मोबाइल की जो रिपेयरिंग है
और जो मोबाइल की नॉलेज है, मतलब आज भी जो चैलेंजेस आ रहा है वो ये आ रहा है, रिपेयरिंग जो है ना इंडस्ट्री को बहुत ही डिस्क्रेडिट करा गया है, बहुत दबाया गया है, क्या उसको रीज़न हो वैल्यू नहीं दी सकता है गई। इसका? क्या रीज़न हो सकता है क्यों इसको इतना ऐसा समझा जाता है, लाइक मोबाइल वाला या मोबाइल के भी, हाँ क्या मिस्त्री, क्या चिंदी चोरी वाला काम, यानी कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड सुनने को मिलता है, जबकि उन्हें नहीं पता हम आपसे कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास That's true. एजुकेशन इतना नहीं है, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, बट हाँ एक विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर ये रिपेयर एंड सर्विस सीख के 1.5 लाख आज नॉर्मल बंदा कमा रहा है। True. और जो ये आई रिपेयर आई सर्विस यानी आई लगा के, यानी एप्पल के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर खोले, उनका तो मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, दैट नेक्स्ट लेवल। और कोई इतना एजुकेशन नहीं चाहिए, इतने बड़े यूनिवर्सिटी और इतने बैंगलोर में 2000 से प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटी, और एक भी ये बंदा तैयार नहीं कर रहा है जिसकी इतनी हाई डिमांड है। टेक्नीशियन कितना आज, ये जितना ईवी के मदरबोर्ड आ गए, जितने ये ड्रोन के आ गए या मोबाइल या लैपटॉप, आज गेमिंग सिस्टम 45 लाख तक आता है, और मैं तो वेट कर रहा कब ख़राब हो जाए। और आप कितने भी इन्फोसिस, कितने TCS, कितने कंपनी में आप लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, सबके पास मोबाइल लैपटॉप है, और उनको पूछो आपका एजुकेशन जो भी लेवल रहेगा, लैपटॉप अगर ब्लैंक हो जाए ना स्क्रीन, आपको समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है। ट्रू। और डिस्प्ले ब्लैंक है या उसकी केबल है, कनेक्टर है, या IC प्रोग्राम करना है, IC चेंज करना है, या कोई ट्रैक कट है, हम एक तार जोड़ेंगे और आपको समझ नहीं आएगा क्या क्या चार्ज करेंगे। इट्स कॉल लाइक, और इसको हमेशा लाइक एक ऐसा समझा जाता है। देखिए, और एक इसमें हाईली एजुकेटेड जो रहते हैं ना, वो अपने आप को लाइक मोबाइल रिपेयर मिस्त्री यार, दे आर लिविंग सच ए ब्यूटीफुल लाइफ यार। ट्रू। विद इन 1 या 2 ईयर्स में थार लेके घूमता है टेक्नीशियन। बिल्कुल सही और- कहते हैं। मैं इसमें एक ऐड ऑन भी करूँगा। क्या होता है कि एक ना बहुत पुरानी कहावत है कि वो आता है, एक इंजीनियर को बुलाते हैं, मशीन ख़राब हो जाती है, एक मूवी भी है उसके अंदर वो आता है राजेश खन्ना और एक हथौड़ा मारता है और दूसरा हथौड़ा मारता है, 2 हथौड़े के 2000 रुपये ले लेते। तो उसको बोलते हैं भाई 2 हथौड़े के 2000, ये किस चीज़ के लिए? बट वो भूल गया कि वो 2 हथौड़े सही जगह मारने के लिए उसने जो 20 साल मेहनत करी है, जो 20 साल हथौड़ा मेहनत मारना की कहाँ पे है? कहाँ हथौड़ा मारना का है, चार्ज नहीं है, वो मारना कहाँ। कहाँ है, सही जगह मारना है, कैसे मारना है, उसकी वो कहावत है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो AI वर्ल्ड भी आ रहा है, आने वाले टाइम में AI वर्ल्ड आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके हाथ की सर्विस है, हुनर जिसे बोलते हैं, जिसे हुनर कहते हैं, अगर आपके पास हुनर है तो हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता, हुनर आपका रहेगा। तो आने वाली जो जो एजुकेशन है, जो सिस्टम है, उसके अंदर अगर AI कितना भी बड़ा हो जाए, जितना बड़ा होगा ना उतना टेक्नीशियन का फ़ायदा होने वाला है और अपग्रेड होने वाला है। और इसके अंदर ना हमने एक मेरी अपनी एक मुहिम है जो हमने मोबाइल लाइफ से स्टार्ट करी है। वो क्या मुहिम है कि हमें ना रिपेयरिंग वाला बोलना बंद कर देना चाहिए। ये बहुत गलत वर्ड है। आपको पता है एक रिपेयरिंग वाला आज की डेट में खुद तो काम करता है, अपने साथ 10 लोगों को भी रोज़गार दे रहा है। वो आज की डेट में इतना देश के अंदर GDP के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उसको ना, एक तो पहली बात वो एक कोर्स करके बैठा हुआ है, और कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह सीख के बैठा हुआ है। एक इंजीनियर को भी ना 3 से 4 साल लगते सीखने में, एक अच्छा रिपेयरिंग वाला बनने में, एक अच्छा कोर्स करने के बाद भी उसको कितने साल प्रैक्टिस करने में लगते हैं सीखने में, एक परफेक्ट इंजीनियर बनने में। तो उसको प्लीज़ आज के बाद ना रिपेयरिंग वाला बोलना बंद करिए और आप भी अपने आप को रिपेयरिंग वाला बोलना बंद करिए, आप अपने आप को इंजीनियर बोलिए। मोबाइल मेरे- इंजीनियर, लैपटॉप इंजीनियर, मैकबुक इंजीनियर, Yes. एप्पल आईफोन टेक्नीशियन Yes. इंजीनियर। और मोबाइल लाइव ना यही काम कर रहा है, और हमारे last- स्टार बढ़ रहे हैं। 2 to 3 ईयर्स आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है। हाँ। एक स्टूडेंट सीखने के बाद कि प्रकाश जी सर्टिफिकेट होने के बाद, जब मैंने ये ऊपर एक लगा के टाइटल और मैंने इंस्टा और फेसबुक पे लगाया और आपको कनेक्ट किया और कॉल अप किया, वो बोला विद इन 1 वीक के अंदर मेरी एज 38 हो गई है, आज तक किसी ने बेटी देने का नहीं सोचा, शादी। और इस Exactly. सर्टिफिकेट से, और इससे पता नहीं लोगों ने उसमें क्या देखा, हाँ। जब हसन का लड़का है और उसकी शादी फिक्स हो गई है। हाँ। यार क्या लोगों के कितना हाइप है, यानी आईफोन का, मैकबुक का टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। भाई सर्विस सेंटर खोला कि नहीं खोला, तूने ज्वाइन किया कि नहीं किया, इट्स लाइक एक वन कि भी हाँ मेरी बेटी नहीं, मैं खुश इसके रहेगी लिए यहाँ पे। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे भाइयों ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज इसको ना एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और मोबाइल लाइव उसी को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। Superb. क्योंकि मोबाइल लाइव क्यों अपग्रेड कर रहा है? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री अभी बाहर के, अगर देखो इंजीनियर ना अमेरिका में भी हो रही है, अमेरिका में भी रिपेयरिंग हो रही है,
और यूरोप में भी रिपेयरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे ना उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। आप हमारे इजिप्ट, यहाँ आज इंडोनेशिया, कंट्री सपोर्ट कर रही है। True. मोदी जी ने अभी रिसेंट निकाला स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। हम 2004 से स्किल इंडिया कोई सुन ही नहीं रहा हमारी, True, true, यानी true, उनके true. आने से पहले 2003 से सिखा रहे हैं, आज तक Absolutely. नहीं बोला स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। कितने आत्मनिर्भर बना दिए भाई, हजारों स्टूडेंट हैं हमारे पास, इतनी बड़ी टीम है आज हमारे पास, 6+ हमारे स्टोर हैं, सर्विस सेंटर, यानी ऑनलाइन पहले से ही बुक हो जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सीखना चाहते हैं तो फिर इंदिरा नगर में एक बार विजिट कर लीजिए, और सीखने के बाद ये आपके काम के हैं। आपको बैटरी कहाँ से खरीदनी है, बेचनी है, बाकी जीनियस अच्छे टैलेंटेड पर्सन। थैंक यू सो मच। और इस मोबिया लाइव के जो आपका जो जुड़ने का ये रीज़न मैं जानना चाहता, आपने दिल से क्यों, अभी तो पार्ट हैं आप मोबिया लाइव के, ये कैसे लगा कि बैटरी से अभी मोबिया लाइव को, हमारा तो यही तितरा ही रहता, 2 दिन जाओ एक्सपो जाओ, फिर हम हमारे, आपको भी द हिस्सा मोबिया। इसके दो रीज़न है, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मुझे ऐसा लगा कि जब इवेंट हुआ तो मुझे लगा इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, बट यहाँ पे ना प्रोसेस और सिस्टम की कमी है, और मेरे पास इसका पूरा एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजिंग का एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है, तो वो मैंने एक्सपीरियंस अपना कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करें। इस बार आप देखेंगे वी आर मोर स्ट्रक्चर, मोर सिस्टमेटिक एंड मोर, हम ज़्यादा फ्री दिखेंगे। इस बार हम इस बार ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान कर रखी है। इस बार आप देख रहे हैं हमारा मार्केटिंग लेवल नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। इस बार आप देखेंगे हमारा स्टॉल लेवल अलग चल रहा है। हमारा ऑलमोस्ट स्टॉल सारा सोल्ड आउट हो चुका है। कितने इंस्टॉल आ रहे हैं इस बार? इस बार ऑलमोस्ट हमारा स्टॉल सोल्ड आउट हो चुका है, लास्ट हार्डली 10 स्टॉल रह गए। और मेरी आपसे विनती है, अगर आप अपने आप को सिखाना चाहते हैं, अपने आप को लर्निंग पेज में करना, तो मोबिया लाइव में जरूर आइए। और अगर आपका कोई ब्रांड है और अपने ब्रांड को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा शोकेस कीजिए और हैज़ ए स्टॉल लगाइए, छोटा सा स्टॉल लगाइए। 9 मीटर का भी शायद हमारे पे बचा ही नहीं बचा, आई थिंक मैं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इंकरेज करते हैं छोटे लोग भी बहुत लगाए, तो उनके लिए 9 मीटर का लगता है। तो उससे क्या होगा, 10,000 लोग आए और आपके स्टॉल में मैं कह रहा हूँ 10% भी आ गए तो 1000 लोग होता है। उस 10% में से मैं कह रहा हूँ 10% लोग भी आपसे खरीद के 100 लोग खरीद गए। तो 100 लोगों का अगर आप इनकम देखोगे, अगर एक जने भी आपसे 10-5 हज़ार रुपये की इनकम का भी माल खरीदा, तो वो साल भर में आप उससे कितना कमा जाओगे वो आप। और रिपीट कितना होता है, कोई एक ही बार नहीं खरीदता है, वो रिपीट कस्टमर लाइफ। अभी बैटरी आप एक बार नहीं खरीदते हैं, रिपीट दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, यानी राइट। तो इट्स ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये मौके दोबारा नहीं आते। मोबिया लाइव जैसा प्लेटफॉर्म आई थिंक यू विल नॉट गेट अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप अपने ब्रांड को एक्चुअल में बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप आइए, लर्निंग करिए, और इस लर्निंग को अपने मोनेटाइज करना चाहते हैं तो अपना स्टॉल लगाइए। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू एवरीवन, बिकॉज मैंने अपना स्टॉल लगा रहा हूँ पिछले कई सालों से, और आई एम गेटिंग ए वेरी ह्यूज रिस्पॉन्स। दैट्स वाई नाउ दिस ईयर आई एम कमिंग एज ए डायरेक्टर। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, बिकॉज वी रियली थिंक हम इस इवेंट को और बड़ा बना सकते हैं। और जो इंडस्ट्री के अंदर लैकनेस रह गई है, जो इंडस्ट्री को अपग्रेड करना है, इंडस्ट्री के युवाओं को बढ़ाना है, टेक्नीशियंस को इंजीनियर का दर्जा दिलाना है, ये हमारी मुहिम है इस बार। सुपर। सो भारत मंडपम में ये हो रहा है, और अराउंड 100+ इंस्टॉल लग रहे हैं। यस। और कोई नया कुछ मैसेज देना चाहेंगे द लास्ट एंड फाइनल हमारे इसके अंदर के भी मोबिया लाइव पे एक वैलिड कि भी हाँ क्यों आना चाहिए और क्या बेनिफिट मिलेगा इन टेक्नीशियन को, ये क्यों 2 दिन अपना टाइम निकालें, साउथ से, केरला से, पता नहीं कहाँ, ऑल इंडिया से दिल्ली आना, इट्स वेरी, आपके लिए वो 2 दिन का इवेंट हो सकता है, बट एक दिन पहले प्रिपेयर होकर वहाँ पहुँचना है, फिर नेक्स्ट डे फिर थक जाता है। देखिए भाई लोगों, आई नो आपके लिए दुकान से निकलना बहुत टफ होगा, और मैं मानता हूँ टफ होता है, बट देखिए जब भी हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपग्रेड करना होता है या अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, तो कभी कहा ना उसके लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, फिर आप लंबी छलांग लगाते हैं। सुपर। तो इसी तरह मोबिया लाइव का इवेंट है। अब 1-2 दिन आपको अगर करना है तो आप करिए। क्यों करिए? क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगभग सारे के टूल से रिलेटेड, एसेसरीज से रिलेटेड, आईसी से रिलेटेड, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, टच फोल्डर से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, और जितनी भी नॉलेज मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज की है, मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल जितने भी हैं, वहाँ पे एक जगह एक छत पे आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल में मिलेंगे, नेशनल में मिलेंगे, सब जगह का कोलैबोरेशन आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल वाला इस बार ही मुझे लग रहा है, बाकी इतने दिन तो ये मोदी जी अभी जाके रिलेशन ठीक करके आए हैं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट है चाइना से। ये चाइना से कितने गेस्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ है अनुमान सर? लाइक बाहर के कंट्री के 20+ कंट्री हम बोल रहे हैं, बट कितने गेस्ट हो सकते हैं? लाइक जो सर इस बार हमारी जो हमारे को उम्मीद है लगभग 100+ हमारे फॉरेनर गेस्ट होने वाले हैं, जो कि अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, सुपर, जो हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे,
हैंड होल्डिंग प्रोडक्ट बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए किस लेवल के लिए आपको ज़रूरत हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप रिपेयरिंग के लिए आपके मोबाइल आता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, आप 8-10 हज़ार रुपये कमा सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको उसकी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, आप उसको लूज़ कर देते हो। सही राइट। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ पे आपको, कि वहाँ पे उसके लिए आपको एक्सपर्ट जो उसके ड्राइव होंगे या उसके स्पेयर पार्ट होंगे या उसके प्रोडक्ट होंगे, वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। और दूसरा, ऐसे टूल किट्स आप अपने यहाँ पे रखेंगे जिससे आपकी जो टेक्नीशियन है, जो आपकी अल्ट्रा स्पीड बढ़ेगी। अभी हो सकता है आप दिन के 50 रिपेयर कर पा रहे हो, कुछ ऐसे टूल मिल जाए जिससे आप दिन के 100 रिपेयर कर सकते हो। या कुछ ऐसा हो सकता है आप अभी सिर्फ और सिर्फ अभी आप मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर सकते हो सकता है कार की भी रिपेयर कर सको, हो सकता है मोबाइल लाइफ कुछ नया लेके आ रहा है जैसे कि ड्रोन। इसके रिगार्डिंग हमारे और अदर फाउंडर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि वो भी हमारे इसमें आने वाला है। तो इस बार हम जो सोच रहे हैं ना, जो हमारी सोच है वो बहुत अलग है, वो बहुत बड़ी है, और हम हर साल कोशिश करते हैं इसको अपग्रेड करने की। इस बार तो हमने टीम स्ट्रक्चर भी इतना बढ़िया बनाया है, और जो हम स्ट्रक्चर से चल रहे हैं, तो इस बार तो इट्स गोइंग टू बी, अब तक एटम बॉम्ब था, तो इस बार न्यूक्लियर बॉम्ब होने वाला है। सुपर। ये थी मोबिया लाइव के बारे में। और ये लास्ट, अगर ये आना चाहें तो कैसे ऑनलाइन बुक करें या वहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आके डायरेक्ट, कि भी कुछ हैं जो नहीं लास्ट मोमेंट में जाके आ जाएंगे, मिल गया टाइम, ऐसे अगर कोई लास्ट मोमेंट में आना चाहें या रजिस्टर करके ही आना है? ये देखिए, मोबिया लाइफ को आप सब जानते हैं और मोबिया लाइफ से आप सबको प्यार है, और आपको पता है लास्ट मिनट में कुछ नहीं मिलने वाला। ओके। मुझे भी नहीं मिलेगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। इस समय जो भीड़ और जिस हिसाब से हमारे पास बुकिंग इतनी ज़बरदस्त आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है वर्कशॉप के तो जो टिकट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, जो मुझे लगता है। और एज ए एग्जीबिटर भी, अच्छा वहाँ पे एक चैलेंज है, वो जो भारत मंडपम है, तो वहाँ पे ना हमारे पास एक मैं भाई हाथ जोड़ से आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट क्या है, वहाँ पे ना ये जो ऑडिटोरियम है, ये मोदी जी का ऑडिटोरियम है। और मोदी जी के ऑडिटोरियम में ना हम ना ऐसे नहीं कर सकते 10,000 बोले और 50,000 लेके आ जाए। अरे यार, यहाँ पे लिमिट है, कैप है। हम आपको प्रॉमिस नंबर बताने पड़ेंगे, इतने नंबर। हमने 10,000 का बोला है, मैक्सिमम हम 15,000 लोगों को लेके आ सकते हैं, उसके बाद हमें हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर कोई आने का प्लान कर रहा है तो आज ही यार टिकट बुक कराएं। अगर आप वो उसके लिए आना चाहते हो, वर्कशॉप के लिए आना चाहते हो, आपको अभी कराना होगा, बिकॉज उसकी टिकट तो शायद मलिक जी या परविंदर जी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना बुरा हाल चल रहा है वहाँ, तो बुकिंग इतने शॉर्ट उसमें चल रही है, और उसमें तो प्राइसिंग भी है, कुछ है, अदर फाउंडर्स आपको बताएंगे जरूर। तो कितना सिटिंग कैपेसिटी है उस वर्कशॉप में? वर्कशॉप में सिर्फ 3,000 है। 3,000 बैठ के देखेंगे? हाँ 3,000, और जिसमें मैं बता रहा हूँ मोर देन 2,000 तो ऑलरेडी फिलअप हो चुका। हार्डली 500,000, मेरे पे एग्जैक्ट नंबर नहीं है अभी, लाइव नंबर नहीं है, लाइव नंबर हमारी वेबसाइट पे भी आपको शो हो जाएगा। तो शायद वर्कशॉप के लिए तो बचेगा ही नहीं, जब तक आप ये ब्रॉडकास्ट देखोगे नहीं देखोगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली बचेगा नहीं बचेगा, बट हाँ उसके लिए टोटल हमारे पास नंबर होगा 3,000 हमारा उसमें आ रहा है, और टोटल नंबर हमारे 12,000 लोग हैं, यानी टोटल 15,000 जो लोग होगा वो हमारा उसके लिए पूरा विजिटिंग के लिए होगा। तो इसमें बता दूं 3,000 हमारा उसके लिए, टोटल नंबर हमारा 15,000 अलाउड है, और 3,000 लोगों को ही हम दे पाएंगे, और जो बाकी लोग हैं वो एग्जीबिशन में आ सकते हैं, बट एज ए विजिटर आ सकते हैं। तो अगर जेन्युइनली आप आना चाहते हैं तो आप अभी बुक कराइए, बिकॉज इस बार जो हो रहा है, इस बार कुछ अलग हो रहा है, इस बार नॉलेज अलग, धमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है इस बार, एब्सोल्युटली राइट, इस बार धमाल होने वाला है। तो 5 और 6 अप्रैल मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, ये ऐसा ही धमाल करें, कमाल करें, और हमारे सो मच मोबाइल वालों से मोबाइल इंजीनियर बनाने के लिए इस मुहिम को हम आपको दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम ही उसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं लास्ट 25 साल से। काम का वीडियो है, मोबाइल के रिपेयर के सर्विस के टेक्नीशियन हैं और कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, और अपग्रेड नहीं होंगे तो फिर मार्केट से आप आउट हो जाएंगे। यानी फिर मत बोलना ये नींबू मिर्ची फोड़ने से बिजनेस नहीं होता भाई, नॉलेज अपग्रेड करने से बिजनेस होता है। बिल्कुल सच। और अपने टूल्स को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को वहाँ जाओगे, घूमोगे फिरोगे, तभी पता चलेगा लाइक आपको क्या करना है। कभी कभी होता है ना, सारे दिन फुर्सत ही नहीं है, बिजी हैं, पैसा 1 रुपया नहीं बना रहे। पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे बना रहे हैं, इंटरनेशनल जो टेक्नीशियन आ रहे हैं उनकी क्या नॉलेज है, उनके क्या एक्सपीरियंस है। आई थिंक बहुत कुछ भी नहीं पता भाई, जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि यार ये कुछ भी करना था क्या। कभी कभी हम सारे दिन बिजी रहते हैं, जो करना रहता है वो नहीं करते हैं। सो एक बार विजिट कीजिए और इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल है, गो थ्रू एंड चेक इट आउट, बुक योर टिकट एंड विजिट मोबिया लाइव 5th and 6th अप्रैल 2026। सो मिलते हैं, और इस काम की वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपनी ओपिनियन अपने कमेंट्स में रखिएगा। फाइनली थैंक यू सो मच प्रकाश जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।